नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजधानी गलियारे से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 9 जुलाई को चक्का जाम करेंगे और बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने किया और कहा कि देखिए, लोकतंत्र को लूटने वालों के खिलाफ चक्का जाम होगा। संपूर्ण बंद का आह्वान जो है तेजस्वी यादव ने किया और उसके बाद कहा जा रहा है कि देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों लगातार इलेक्शन कमीशन ने मतदाता पुनरीक्षण की बात कही और उसके बाद बड़ा आरोप विपक्ष का लगा और विपक्ष ने कहा कि देखिए, इस बहाने जो है वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। तमाम जो दलित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ऐसे लोगों को बड़ी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की बात और बड़ा आरोप लगाया। और वही तेजस्वी यादव देखिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और अब इस पूरे बिहार बंद में आपको बता दें कि राहुल गांधी भी बिहार दौरे पर आएंगे और इस बार देखिए कहा जा रहा है कि बीते 5 महीनों में लगातार 6 बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए और इस बार फिर से 7वीं बार बिहार दौरे पर आएंगे और लगातार देखिए सरकार के खिलाफ गोलबंद तमाम जो है विपक्षी पार्टियां हुई है और अब बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव ने कर दिया और कहा है कि देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार बंद का आह्वान तेजस्वी यादव ने किया और कहा कि देखिए, जिस तरीके से एक बड़ी साजिश को लेकर के बात कही है और कहा है कि निर्वाचन आयोग और इलेक्शन कमीशन पर सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है और कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से तमाम काम करती है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन इस पूरे मामले में जो है वो कहीं ना कहीं विश्वासजनक चीज़ें नहीं लग रही है, क्योंकि जो बातें कही जा रही है उसमें अगर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ठीक है, आप पुनरीक्षण की बात कर रहे हैं, तो वो डिटेल तेजस्वी यादव ने मांगा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हर रोज का वो डिटेल दे, पंचायत वाइज दे, प्रखंड वाइज दे, ब्लॉक वाइज दे और जिला वाइज, यानी कि अलग अलग जगहों के कि कितने वोटर आपने बनाए हैं, ये इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करे और पूरा का पूरा रिपोर्ट हर रोज का जारी करे, डेटा जारी करे, ताकि पता चल सके कि इलेक्शन कमीशन जो वाकई वोटरों नए वोटर बनाने की बात कह रही है या पुनरीक्षण की बात कर रही है, उसकी सत्यता कितनी है, उसकी पारदर्शिता कितनी है, उसमें सच्चाई कितनी है, ये तमाम बातें तेजस्वी यादव कहते दिखे। और अब जो तेजस्वी यादव ने बातें कही हैं उसमें एक तरीके से ऐलान कर दिया और कहा है कि लोकतंत्र से जिस तरीके से खतरा है और अब लोकतंत्र को बचाने के लिए बिहार बंद का आह्वान तेजस्वी यादव ने किया है। और देखिए, महागठबंधन का ये चक्का जाम 9 जुलाई को होगा। बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि पूर्ण तरीके से संपूर्ण जो है बंदी की बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है। लेकिन एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की एकजुटता जो है अभी तक दिख रही है। हालांकि कल जब 9 जुलाई को चक्का जाम होगा तो उसमें तमाम पार्टियों की किस तरह से भागीदारी होती है, सड़क पर उतर करके कहा जा रहा है कि वो चक्का जाम होगा। बिहार बंद का आह्वान तेजस्वी यादव ने कर दिया। राहुल गांधी के बारे में भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी फिर से बिहार दौरे पर आएंगे और एक बार देखिए, लगातार बीते 5 महीनों का अगर जिक्र देखेंगे तो राहुल गांधी जो है 6 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं और अब ये 7वीं बार राहुल गांधी का दौरा होगा। और ये देखिए तब ये बातें निकलकर सामने आ रही है जब बिहार में इसी वर्ष जो है विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और अब बड़ा आरोप एक तरीके से विपक्ष का चुनाव आयोग पर, इलेक्शन कमीशन पर और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लग रहा है कि वो सत्ता के अनुसार जो है वो काम कर रहा है, इसीलिए नाराजगी है। और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख जो है इन्हीं सारी वजहों से तेजस्वी यादव का कहना है कि एक बड़ी कह सकते हैं धांधली के रूप में कहा जा रहा है कि गरीब और शोषित वंचित जो वर्ग है, ऐसे लोगों को जो बड़ा उनका अधिकार है, लोकतंत्र में बड़ा अधिकार है वोट देने का, और इस वोटर लिस्ट से ही देखिए कि ऐसे लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और ये बड़ा और संगीन आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया। और कल देखिए यानी 9 जुलाई को चक्का जाम की बात कही जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की एकजुटता भी पता चलेगी कि आखिर महागठबंधन इस विषय पर जो है कितना एकजुट है। वहीं दूसरी तरफ जो है अब सरकार को लेकर के भी बातें कही जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र को खतरे में बताया जा रहा है। विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए, लोकतंत्र खतरे में है और अगर लोकतंत्र को बचाना है तो एक बार फिर से चक्का जाम करना होगा, सड़क पर उतरना होगा। और तेजस्वी यादव के इस आह्वान के बाद देखिए तमाम जो राजनीतिक लोग हैं उनके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और राहुल गांधी
जब बिहार दौरे पर आएंगे कल तो फिर देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की एकजुटता क्या कुछ दिखती है और इस पूरे प्रकरण पर इलेक्शन कमीशन का भी फिर क्या रुख होता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और तमाम खबरें हम आपको दिखाएंगे। फर्स्ट बिहार झारखंड पर पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे कि आखिर क्या कुछ इस वोटर पुनरीक्षण मामले में चीजें निकलकर सामने आती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के अलावा इलेक्शन कमीशन की जो भी बातें होगी, हमारी कोशिश होगी कि पहली प्रतिक्रिया हम जरूर दिखाएं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।